हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लाइव प्रोसेस का दूसरा वीडियो है। ठीक है, ये हमारा लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात किए थे। उसके टाइप्स के ऊपर हम लोग उसके टाइप्स को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वो वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले वो वाला वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर में है। ठीक है, उसके टाइप्स के ऊपर में है, तब आप लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया था कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन करता है उसके क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है हमारा, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, तो इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, होस्ट, बट विदाउट किलिंग देम। ठीक है, मारता तो नहीं है लेकिन उसके बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, पैरासाइट। तो वो कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स भी पैरासाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए ये जो पैरासाइट है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पैरासाइट कितने टाइप के, 2 टाइप के। ठीक है, एक होगा इंडो पैरासाइट और एक होगा एक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, और एक्टो पैरासाइट का मतलब होता है कि वो लिविंग बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाहर में ही वो अपना जगह जो वो बना करके रहा होगा। ठीक है, जैसे इंडो पैरासाइट का एग्जांपल हो गया हमारे पास टेपवर्म। ठीक है, ये जो टेपवर्म है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेपवर्म। वहीं पे जो लीच है, ठीक है, ये हमारे कहाँ होता है, ये हमारे सर में बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये लीच है, ये क्या है, लीच है। ठीक है, ये क्या है, लीच है। ये अक्सर पानी वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, इसे एक थेरेपी वगैरह भी होता है जिसे लीच थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, ये गंदे ब्लड को वो सक कर लेता है। ठीक है, वहीं पे ये क्या है, ये हमारा ये टिक्स है। ठीक है, ये हमारे सर में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, हमारे सर से ही तो ब्लड लेता है, तो क्या हम मर जाते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है केसकटा। ठीक है, केसकटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से अपना फूड जो है वो नहीं बना पाता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये हमारा एक टाइप का प्लांट ही तो है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट कितने टाइप का हो गया, इंडो और एक्टो पैरासाइट। एक्टो किसको बोलेंगे, जो बाहर रहता हो, जैसे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और इंडो पैरासाइट किसको बोलेंगे, तो टेपवर्म, जो कि हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेप्रोफाइट क्या होता है, सेप्रोफाइट क्या होता है, तो इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे ये जो सेप्रोफाइट्स है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेप्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये कहाँ से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब मरे हुए सड़े गले चीज़ों से ही ये लोग क्या करते हैं, अपना फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फंगी हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब गंदे चीज़ों से ही, सड़े हुए चीज़ों से ही अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मशरूम, और ये क्या है, ये हमारा ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक समझ में आ गया होगा। सेप्रोफाइटिक क्या होगा, ये डेड और डिकेइंग, बस एक की कॉन्सेप्ट को पकड़िए। ठीक है, उसे याद रखिए। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, और पैरासिटिक क्या था, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड को
टेक करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, होलोजोइक, ठीक है। अब इसमें जब ऐसा प्रोसेस होगा कि जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाएगा और उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रोसेस से होकर के गुजर जाता है, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन वगैरह ये सब प्रोसेस जो होता है, ठीक है, इन सब से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, होलोजोइक, ठीक है। विच इज द देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू बॉडी एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू इजेशन, ठीक है। तो यही सब चीज़ें तो हो रहा है, यहाँ देखिए इजेशन हुआ है ना, एब्जॉर्प्शन हुआ। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, मतलब जितने भी एनिमल्स है वो सब क्या है, सब होलोजोइक है, ठीक है। अब जो है होलोजोइक को जो है 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। 3 भागों में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। अब ये सब पता होगा, इसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हार्बिवोरस, ठीक है, कार्निवोरस और ये हमारा हो गया ओमनिवोरस, ठीक है। ओमनिवोरस जो हमारा क्या है, जो सब कुछ खाता हो, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रखता हो, ठीक है। कार्निवोरस क्या है, जो सिर्फ एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हो। हार्बिवोरस क्या है, जो सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिलहाल देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। ये जो है और ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर अमीबा से, ठीक है। तो फिलहाल अमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन को देख करके हम लोग ये जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है ये हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अमीबा क्या है, ठीक है, अमीबा क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो अमीबा है ना, ये एक यूनिसेलुलर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कैसा है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है एक और चीज़ जान लीजिए, ठीक है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंट शेप्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए, दे हैव एबिलिटी टू अल्टर देयर शेप, अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन पोन्ड, लेक एंड स्लो मूविंग रिवर्स में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। नदी तालाब वगैरह में ये सब पाया जाता है, ठीक है। जो अमीबा है ना, ये किस ग्रुप के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, ठीक है। इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है। अब बात आता है कि ये फूड को किस तरह से इंगल्फ करता है, तो ठीक है। तो ये फूड को इंगल्फ करने के लिए अपने ही सेल सरफेस को ये इलोंगेट करता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेल सरफेस क्या है, ये इलोंगेटेड सेल सरफेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये इलोंगेटेड सेल सरफेस है। तो इसी सेल सरफेस के थ्रू ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस इलोंगेटेड सेल सरफेस को क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये क्या है हमारा स्यूडोपोडिया, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। इंगल्फिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है ये 5 स्टेप्स में खत्म होता है, ठीक है। वो 5 स्टेप्स क्या क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इंजेशन, ठीक है। इंजेशन यानी कि फूड को इनटेक करना, ठीक है। तो अमीबा जो है फूड को लेता है, ठीक है, यूजिंग क्या है, टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी बात किया, ठीक है। और क्या है, स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, ठीक है। जैसे ही स्यूडोपोडिया जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, और फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। इस तरह से ये फूड को कैप्चर कर लेता है चारों तरफ से और वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन, ठीक है। वेरियस एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इंटर्स इनटू वैक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, ठीक है, चलिए डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फूड सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इलोंगेट कर रहा है, ये सेल सरफेस को क्या कर रहा है, यहाँ देखिए इलोंगेट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लिया, देखिए ये बंद करके ये क्या बना लिया,
ये वैक्यूल्स बना लिया, ठीक है, ये क्या बना लिया, वैक्यूल्स। अब यहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा, जो कि इस वैक्यूल्स के अंतर्गत इसमें क्या कर लेगा, इंटर कर जाएगा, ठीक है। और जो इसमें कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जितने भी न्यूट्रिशन मौजूद होगा फूड में वो, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म के थ्रू। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो फूड, ये जो वैक्यूल्स है ना, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा और जो भी फूड पार्टिकल्स है वो साइटोप्लाज्म में ही फैल जाएंगे और उससे क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन जो है इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, इस पूरे के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो उसी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्यूजन। तो ठीक है, याद रखेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, एब्जॉर्ब करने के बाद उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर लेना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो एसिमिलेशन करने के बाद ये क्या करेगा, ठीक है, यूटिलाइज करेगा, है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद यह क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। क्यों करेगा, ताकि वो एनर्जी बना सके, ठीक है, अपने लाइफ प्रोसेस को कर सके, ठीक है। डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेस होगा इसका वो कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है इसका इजेशन, ठीक है। तो इजेशन में क्या होगा, देखिए इजेशन में देखिए अब यहाँ पे जो सारा न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन था वो तो साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन जो वेस्ट था वो कहाँ बच गया, इसी साइटोप्लाज्म में बच गया, ठीक है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस सेल सरफेस के थ्रू ही बाहर, है ना, थ्रो आउट कर दिया जाता है, ठीक है। बाहर क्या कर दिया जाता है, इसी सेल मेम्ब्रेन के सेल सरफेस के थ्रू ये क्या कर दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा 5 स्टेप्स होता है, ठीक है। इसी के बारे में लिखने के लिए आता है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो होप कि आप लोग इसे आसानी से समझे होंगे और लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को, और इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं हमारा पार्ट 2 का, ठीक है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या किया, ये हमारा एलोंगेटेड सेल्स है, ठीक है। ये हमारा स्यूडोपोडिया है, ठीक है। फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है। कुछ एंजाइम्स जो है उसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। ये डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में फैल गया, ठीक है। और यहीं पे इसका क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन के बाद क्या हो गया, एजेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप्स था, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। पिछला डायग्राम भी या फिर ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल सेम ही प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें भी वही 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और सेम तरीके से फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसे ना भी पढ़ाएं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें जो हमारा इंजेक्शन होता है, ठीक है, इंजेक्शन होता है और जो इजेशन होता है, ठीक है, ये एक फिक्स स्पोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इंजेक्शन और इजेशन एक फिक्स स्पोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इंजेक्शन किसके थ्रू होता है, तो इंजेक्शन थ्रू होता है, यहाँ देखिए, यहाँ ये दिख रहा है, ये ओरल ग्रुप्स, ठीक है। ये इसी ओरल ग्रुप्स के थ्रू होता है, ठीक है। और जबकि इजेशन कहाँ से होता है, तो इजेशन होता है एनल पोर के थ्रू, ठीक है। बाकी का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, वही। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है कि सीलिया पैरामीशियम में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये जो मूवमेंट करता है वो किसके थ्रू करता है, तो सीलिया के थ्रू करता है। वहीं अमीबा में किसके थ्रू मूवमेंट होता है, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। और पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू और अमीबा में स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। बाकी का सारा डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और एसिमिलेशन कहाँ होगा, ठीक है, एसिमिलेशन कर लिया जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इजेशन, ठीक है। यही था हमारा सारा स्टेप्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, ठीक है।